हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आई18 थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर या बैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसको सीखने वाले हैं। बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं दोस्तों। ये वीडियो के बाद आपको ज़िंदगी में और कोई, ज़िंदगी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये वीडियो के बाद 99% गारंटी है आपको और कोई वीडियो देखने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हर वैरायटी का प्रॉब्लम मैंने ले रखा है एन फैक्टर से रिलेटेड, बैलेंसी फैक्टर से रिलेटेड। और इसके बाद मैं आपके सारे प्रॉब्लम, सारे जो भी दुख दर्द हैं बैलेंसी फैक्टर का, वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम ट्रिक से बात करेंगे और विदिन 5 to 10 सेकेंड आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रिक है अपने पास एसिड्स के लिए। एसिड के लिए अगर कभी आपको एन फैक्टर निकालना हो तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ H प्लस कितने हैं आफ्टर डिसोसिएशन। मैंने क्या बोला, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला तो क्या है, बस ये एक आप ट्रिक समझ सकते हो। टोटल नंबर ऑफ H प्लस आफ्टर डिसोसिएशन। अब जैसे मान लो यहाँ पे HCl है, तो HCl को डिसोसिएट करने पे क्या मिलेगा, एक H प्लस मिलेगा और एक आपके पास क्या मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर आ गया आपके पास, कितने H प्लस यहाँ पे है, एक H प्लस, तो एन फैक्टर आपके पास एक आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 1H प्लस था। अगर इसी तरीके से हम बात करें, थोड़ा सा कलर अपन चेंज कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें अपन दूसरे वाले में, HNO3 है, तो ये डिसोसिएशन के बाद मान H प्लस और क्या देगा, NO3 माइनस देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन फैक्टर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन फैक्टर कितने H प्लस है, एक H प्लस है, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ऐसे H2SO4 है, तो अगर इसको डिसोसिएशन पे 2H प्लस देगा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO4 2 माइनस, है ना, जितने कटायन है उतने एनायन होने चाहिए। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर आ जाएगा, कितने H प्लस है यहाँ पे इस वाले केस में, 2H प्लस है, तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल, है ना, हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे कितने H प्लस मिल रहा है और SO4 2 माइनस मिल रहा है, SO4 माइनस, यहाँ पे HSO4 हो जाएगा, सॉरी अपन लिख लेते हैं ऐसे भी, लिख HSO4 माइनस, ठीक है, क्योंकि H, एक H इधर आ गया। तो यहाँ पे कितने H प्लस आपको दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लो H3BO3 है, यह एक वीक एसिड है ना, ये एक वीक एसिड है। तो यहाँ पे वीक एसिड में क्या हो जाएगा, ये अपने पास H प्लस देगा और यहाँ पे क्या निकलेगा, H2BO3 माइनस। तो यहाँ पे एन फैक्टर आप देख पा रहे हो कितने H प्लस है, एक है। एसिडिक एसिड है, ये भी अपने पास कैसा होता है, वीक एसिड होता है। तो यहाँ पे एक H प्लस मिलेगा और क्या मिलेगा, CH3COO माइनस। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर आपके पास 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं जहाँ पे कोई H आयन नहीं है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन आयन, आप देख पा रहे हैं, नो हाइड्रोजन आयन। जैसे ये वाला है SO2 है, ठीक है, जैसे SO2 है, मैं कलर चेंज कर लूँ, CO2 है, SO3 है। तो इनमें क्या करना है, सबसे पहले आप वाटर डालना है ना, सबसे पहले वाटर डाल दो, H2O डाल दो। अब इसमें क्या बन जाएगा, H2O डालने के बाद ये क्या बन जाएगा, H2SO3 बन जाएगा। और फिर H2SO3 जैसे ही बन गया तो आप इसको डिसोसिएट करोगे, और डिसोसिएट करोगे तो आपके पास ये कितना एसिड, ये एन फैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पे H ऐसे देख लो आपके पास 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने H2O डालना है ना, और H2O डालो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2CO3। और यहाँ पर भी एन फैक्टर कितने H मिलेंगे, डिसोसिएट करने के बाद 2 मिलेंगे। मान लो ये SO3 है ना, इन सब में H नहीं है, तो यहाँ पे आपने डाला SO3, तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4। तो इसका एन फैक्टर आपके पास कितना आ जाना है, 2 आ जाएगा, है ना, आफ्टर डिसोसिएशन। अब नेक्स्ट वैरायटी कवर करते हैं। अगर फॉस्फोरस है आपके पास, मैंने क्या बोला, फॉस्फोरस का कंपाउंड है, तो वहाँ पे क्या निकालना है, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, एन फैक्टर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, बस यही आपको लगा के सॉल्व कर देना। जैसे देखो यहाँ पे है अपने पास, ये कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, एन फैक्टर आपको निकालना है। जो एन फैक्टर हो जाएगा, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, और -1 कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 3 आ जाएगा, एन फैक्टर 3 हो जाएगा। समझ आया। इसी तरीके से अगर मान लो हम अपने इसमें देखते हैं, कितने ऑक्सीजन है आपके पास यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, और -1 कर दो, कितने आ जाएंगे,
2, एन फैक्टर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से एन फैक्टर अगर यहाँ निकालेंगे तो कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, -1 कर दो और आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा एन फैक्टर। तो ये हो गया फॉस्फोरस का जब कंपाउंड हो तो एन फैक्टर ऐसे निकालते हैं। अब वैलेंसी फैक्टर फॉर बेस है ना, तो बेस के लिए भी अपने पास सिंपल फॉर्मूला होता है, कौन सा, एन फैक्टर बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ OH आयंस, है ना, आफ्टर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये अपने पास क्या है, NaOH है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, Na+ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर निकल के आ रहा है, मैं कलर चेंज कर लूँ, तो यहाँ पे जो एन फैक्टर आपके पास आ रहा है दोस्तों, एन फैक्टर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, Mg और यहाँ पे Mg2+ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2OH माइनस। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर आ जाएगा, एन फैक्टर MgOH ट्वाइस के केस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 हो जाएगा, है ना। कितने OH आयन है, 2 OH आयन है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम है ना, ग्रुप 13 का है, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे 3 OH माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन फैक्टर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एन फैक्टर आप निकालोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आया। अब एक यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल आप बोल सकते हो। एक्सेप्शनल क्या है, ये अमोनिया है तो यहाँ पे कोई OH नहीं है ना, ये स्टार करके आप लिख लो, यहाँ पे कोई OH नहीं है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसमें पानी डालना है, H2O पानी डालना है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4O, जैसे एसिड का करते थे SO2 SO3। अब यहाँ पे कितने OH दिख रहे हैं आपको, एक, तो यहाँ पे एन फैक्टर जो आ जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं, वैलेंसी फैक्टर फॉर सॉल्ट। सॉल्ट के केस में डियर क्या करना है, हमेशा याद रख लेना, सॉल्ट के केस में जितना कटायन या जितना अनायन पे चार्ज है, चाहे कटायन ले लो और चाहे अनायन, वही क्या हो गया, एन फैक्टर हो गया। एक ही चीज़ लेना, चाहे कटायन और चाहे अनायन। जैसे अगर मैं बोलूँ NaCl है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैं कलर एक बार फिर से चेंज किया जी, यहाँ पे है जैसे NaCl है, तो यहाँ पे अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो Na+ है और क्या है, Cl- है। तो चाहे कटायन पे ले लो चाहे अनायन पे, तो यहाँ पे एन फैक्टर आप देखोगे तो एन फैक्टर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके जैसे यहाँ पे आप देख लो कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे Ca और क्या हो, Ca2+ और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, बाकी आप ब्रेक करके लिखना चाहो या ना लिखना चाहो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम Ca2+ लिख लें और यहाँ पे अगर आप 2CO3- आप लिख लो, है ना, या CO3 2- आप चाहे तो लिख लो। एक्चुअल में यहाँ पे ये होता है CO3, अपन को एक ही देखना है, चाहे कटायन चाहे अनायन देखना है। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, अगर एन फैक्टर आप निकाल रहे हो तो यहाँ पर आपके पास चाहे कटायन पे चार्ज 2 है, अनायन पर भी 2 है, चार्ज देखना है। अगर मान लो K2SO4 ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K पे पॉजिटिव लेकिन बैलेंस करने के लिए 2 हो जाएगा और यहाँ पे SO4 2-। तो अगर यहाँ पे एन फैक्टर देखोगे तो अपने पास चाहे कटायन और चाहे अनायन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये जैसे देखोगे Al है ना, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3+ आएगा, तो बस अपन इसी को चाहे तो लिख लें और यहाँ पे क्या हो जाएगा SO4 और ये अपने पास 3-2-। तो अपने पास एन फैक्टर आपके पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, कटायन पे टोटल कितना है, 2 × 3 है, 3 पॉजिटिव चार्ज बराबर 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये सॉल्ट हैं, सभी सॉल्ट हैं, दिख रहा है ना, अगर CuSO4 का आप देखोगे तो CuSO4 यहाँ पे Cu2+ है ना, और आप इसे डायरेक्ट अब लिख लो, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर आपके पास 2 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको भी लिख लो, है ना, चाहे एक ही लेना, चाहे कटायन या अनायन। ठीक है, MgCO3 अगर लेना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, Mg आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपके पास अगर Al2O3 है तो इसको आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Al3+। और ऑक्सीजन अगर आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, O और ये अपने पास 2-। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्साइड होता है, तो यहाँ पे एन फैक्टर आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 × कटायन पे ले लो चाहे अनायन पे 3, मैग्नीट्यूड लेना है आपके पास, है ना, 6 आ जाएगा।
ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लेना है। अब ये आपके लिए SW है, कमेंट करके बताना MgCl2 का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं वैलेंसी फैक्टर फॉर आयंस। तो आयंस के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना, चार्ज ऑन इट, सीधे सीधे जो आपके पास चार्ज है वही वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे अगर देखो ये अपने पास अगर देखो एन फैक्टर यहाँ पे हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा एन फैक्टर, अगर देखोगे एक ही नेगेटिव मैग्नीट्यूड लिखना है और यहाँ पे एन फैक्टर आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है, Mg2 प्लस। और यहाँ पे आपके पास एन फैक्टर आपके पास 1, यहाँ पे एन फैक्टर आपके पास 3 और यहाँ पे एन फैक्टर आपके पास 1। तो जो भी आपके पास आयन है वही सीधे सीधे हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर अगर मान लो एटम है ना, तो एटम क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे देखो एन फैक्टर इस वाले केस में ये फर्स्ट ग्रुप का है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सेकेंड ग्रुप का है तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास एन फैक्टर अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे एन फैक्टर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे एन फैक्टर निकालोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और यहाँ पे एन फैक्टर निकालोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही, और यहाँ पे एन फैक्टर आप निकालोगे तो ये अपने पास 6 हो जाएगा और ये अपने पास एन फैक्टर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयंस होते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे ध्यान से देखना, देखो ऑक्सीजन के केस में और नाइट्रोजन का तो अपन ने सही, नाइट्रोजन का भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा, हेलोजन का 1। तो यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे निकालेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस याद रख लेना, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये 3 वाला 2 वाला और 1 वाला ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप नहीं देख लेना। तो एन फैक्टर ये हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास कितना 1, यहाँ पे आपके पास 2, बाकी तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख ही सकते हो है ना कितना है। तो ये हो जाता है नंबर ऑफ वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं नेक्स्ट वैलेंसी फैक्टर इन रिएक्शन में आपको कैसे वैलेंसी फैक्टर देखना है। तो अपने पास एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ एन फैक्टर जो होता है डियर, अगर किसी रिएक्शन में निकालना हो तो आप क्या करते हो पता है, आपको करना क्या है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अब यहाँ पे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज आपको निकालना है, ठीक है, कैसे निकालोगे देखो ध्यान से देख। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता है ना, वो तो अपन यहाँ पे Mn पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है +7 है और यहाँ पे +2 गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास जो चेंज आ रहा है वो देखो कितने से कितना का आ रहा है, एन फैक्टर आप जो निकालोगे वो कितना आ रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का चेंज आ रहा है +7 है और 2 है, ध्यान से देखना +7 से -2 कर देंगे और कितने मैग्नीज के कितने एटम है, लेफ्ट साइड में एक Mn है, तो ये अपने पास एन फैक्टर आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपको दिख रहा है ये कितना आ गया 5 इंटू 1 आपके पास 5 आ गया। यहाँ पे अगर देखो तो क्रोमियम कितने में अपने पास, जो क्रोमियम है वो अपने पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये जा किस में रहा है, ध्यान से देखो ये अपने पास जा रहा है अपने पास +3 में जा रहा है। तो इसको कैसे आप निकालोगे, इसको अपन क्या करेंगे, जो एन फैक्टर आ जाएगा अपने पास चेंज कितने का हो रहा है 6 - 3, मैग्नीट्यूड लेना है और कितने क्रोमियम है 2 क्रोमियम है लेफ्ट साइड है ना, तो अपने पास किसका आ जाएगा 3 इंटू 2 अपने पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे देखेंगे तो आयरन यहाँ पे +2 में है और वहाँ पे कितना है, ध्यान से देखो वहाँ पे अपने पास आयरन जो है वो हो जा रहा है +3 में। तो एन फैक्टर अगर अपन निकालेंगे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास कितना हो जा रहा है 3 - 2 और ये कितने आयरन है, एक आयरन था, लेफ्ट साइड देखना है तो ये कितना हो जाएगा 1, एन फैक्टर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं है ना सोडियम थायोसल्फेट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अपने पास कितना है +2 में है और यहाँ पे कितना आएगा 2.5 है ना। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आप इस केस में निकाल सकते हैं ना एन फैक्टर निकालने में। तो एन फैक्टर आपके पास कितने का चेंज हो जाएगा, जल्दी से देखो, तो यहाँ पे जो चेंज हो जाएगा आपके पास 2.5 - 2 और कितने आपके पास सल्फ़र थे, सल्फ़र का हम निकाल रहे हैं ना, सल्फ़र के केस में तो अपने पास 2 सल्फ़र थे तो ये कितना हो जाएगा 0.5 और ये अपने पास 2 सल्फ़र, ठीक है 2 सल्फ़र, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ें याद रख लेना ना सारी चीज़ें। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं I2 से I है, तो यहाँ पे I कितने में है भाई 0 में और वहाँ पे
कितने में देख लो आप, -1 में है। तो जो n फैक्टर है वो चेंज आप निकालोगे, तो चेंज अपने पास कितने का आ रहा है, 0 से -1 का आ रहा है ना। आप देख लो, या 1 - 0 सिंपल सा निकालो, 1 - 0 है ना इन। और यहाँ पे कितने 2 आयोडीन है, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा निकाला अपने, I2 के केस में निकाला है। I2 के केस में अपने पास ये आ गया। अब देखो, अगर मान लो I- का हमें निकालना है, यहाँ पे ये किसका आया है, ये I2 के लिए निकाला है आपने। अगर मान लो I- का लिए आप निकालोगे, तो ये अपने पास 0 में है, ये कितने में जा रहा है, 0 में। तो एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, वही 1 - 0, क्योंकि अपन को मैग्नीट्यूड लेना है, और यहाँ पे 1 आयोडीन माइनस था, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये किसके लिए निकाला, आयोडीन माइनस का एन फैक्टर ना। तो ऐसे ही ऊपर आप समझते रहना किसके लिए निकाला, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे देख लो C2O4 है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कार्बन की, मैं कलर चेंज कर दूँ, कार्बन कितने में, +3 में है, और यहाँ पे कार्बन अपने पास आप देखोगे तो +4 में है। तो यहाँ पे अपने पास कितने में हो जा रहा है चेंज, कितने एन फैक्टर निकालोगे कितना हो जाएगा, 4 - 3, और ये कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। समझ आया आपको। अब मान लो यहाँ पे ये वाला है, इसको आप कैसे निकालोगे, आइए इसको समझ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अपने पास कितना आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो x हम मान लेते हैं 0.9, और ये ऑक्सीजन पे 0 होता है, तो यहाँ पे जो x निकल गया है वो कितना है, 20/9। तो जो यहाँ पे अपने पास क्या है, आयरन पे चार्ज 20/9, और यहाँ पे आयरन क्या होता है, +3 में होता है। तो एन फैक्टर अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, निकाल लो भाई, 3 - 20/9, और कितने आयरन थे अपने पास, यहाँ पे आयरन देखोगे तो 0.9 आयरन था, है ना यहाँ पे। तो अपने पास बस 0.9 आयरन था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अपन कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 7/9 और 0.9। तो ये आंसर सॉल्व करने पे 0.7 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, डरावना नहीं है ना। अब ये वाला देख लेते हैं। कभी कभी आपको रिएक्शन में बोलता है, अगर AB टाइप आपको गिवन है ना, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है या एक रिड्यूस हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन में। कौन से रेडॉक्स रिएक्शन में अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, देखो 3 केस बनेंगे। ये अपने पास पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है। अगर मान लो पहला केस तब है जब आपके पास पहले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसका रिडक्शन हो रहा है। मतलब एक ऑक्सीडाइज हो दूसरा रिड्यूस, यहाँ पे या तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो या दोनों का रिडक्शन हो, और एक में या एक ही का ऑक्सीडेशन हो एक ही का रिडक्शन हो, है ना। ये और करके लिखा गया है ना, ये समझना, आप ध्यान देना। मैंने बोला या तो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। तो देखो यहाँ पे जैसे अगर आप देखो पहला एग्जांपल से ही समझ में आएगा। यहाँ पे हमने पास PCl5 लिया, तो यहाँ पे फॉस्फोरस कितने में है, +5 में है, और यहाँ पे फॉस्फोरस +3 में है, और यहाँ फॉस्फोरस 0 में है। समझ आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे +5 से ये देखो, ये अपने पास क्या हो रहा है, इसका हो रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अपने पास यहाँ पे दोनों का रिडक्शन हो रहा है, तो इस केस में आपके पास जो वैलेंसी फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर या आपके पास n रिडक्शन निकाल लो या n ऑक्सीडेशन निकाल लो, है ना। आपके पास ये आ जाएगा। मैंने क्या बोला आपको, या तो ऑक्सीडेशन वाले का निकाल लो या रिडक्शन वाले का निकाल लो। कैसे निकालोगे, चलो हम मान लेते हैं अपने पास क्या हो रहा है, एक का अपने पास +5 से दोनों का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा, और यहाँ पे ये हमने थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये फॉस्फोरस का तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको गलत चीज़ बता दिया है ना, ध्यान नहीं दिया क्लोरीन का। देखो सही है, ये +5 है और यहाँ पे फॉस्फोरस +3 है। क्लोरीन यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0 है। तो क्लोरीन का ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये फॉस्फोरस का जो हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ हो तो वहाँ पे किसी एक का निकाल लो। तो हम ऑक्सीडेशन को चलो निकालते हैं। तो एन फैक्टर अगर मान लो हम ऑक्सीडेशन वाले को लेके चलते हैं, ठीक है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाई एटम, कितने एटम हैं। तो बस आओ यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, अपने पास कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे इन ब्रैकेट हम लिख लें, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 5 -
3 और कितने फास्फोरस थे, एक फास्फोरस थे, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आंसर अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब जैसे SO3 था, ये सेम एग्जाम्पल, इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप देखो सल्फर का अगर आप देखोगे ये कितने में है, +3 में। ऑक्सीजन कितने में है, हमेशा निकालोगे चार्ज, -2 में। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने में है, -2 में, और यहाँ पे कितने में, 0 में, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास सल्फ़र कितने में है भाई, +4 में। ध्यान से देखना, तो अगर आप +6 से +4 में देखोगे, ये जा रहा है +6 से +4 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखो, ये +2 -2 से -2 में जा रहा है, इसका तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -2 से यहाँ पे जा रहा है, दिख रहा है ना आपको ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर भी आप एन फैक्टर जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर बराबर एन ऑक्सीडेशन निकाल लो, तो यहाँ पे एन फैक्टर निकालोगे तो अपने पास किसी एक का आप निकाल लो। तो हम यहाँ पे सल्फ़र का ले लेते हैं, 6 - 4, और यहाँ पे कितने सल्फ़र है, एक सल्फ़र है, तो एक ही सल्फ़र है ना, 5 नहीं है, सल्फ़र है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ आया आपको। और चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और करके मैं, है ना, रिडक्शन का एन फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, एन रिडक्शन का आप निकाल लो। तो यहाँ पे एन रिडक्शन आपके पास कितने में हो रहा है, ये रिडक्शन का ही निकाला था, ये अपन ने ऑक्सीडेशन का निकाला था, ये सल्फ़र का +6 से +4 में जा रहा है ना, तो ये अपने पास क्या हुआ, और ये अपन ने रिडक्शन का निकाल लिया था। ये किसका निकाल लिया था, एन रिडक्शन, एन फैक्टर किसका हो रहा है, रिडक्शन, सल्फ़र का। अब ये अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का निकाल लेते हैं, है ना, और एन फैक्टर एन ऑक्सीडेशन का किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -2 से 0, तो -2 से 0, और अपने पास कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, आप देख लो जल्दी से। मैं कहूँगा ना, आप इसमें लफड़े मत फंसो, सिंपल सल्फ़र का जिसका साफ साफ निकलता रहे, जो इजी लगे आपको वही निकालना है ना। तो आपको बाकी मैं एग्जांपल और कराऊंगा तो कराऊंगा, है ना, क्योंकि जल्दी से अपन को वीडियो ख़त्म करनी है। अब देखो, अगर दोनों का ऑक्सीडेशन हो, यार केस नंबर सेकेंड है ना, ये तो अपने पास सेम ही था, है ना, ये केस नंबर अपन लेते हैं सेकेंड। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसमें निकालेंगे तो ये अपने पास आयरन जो है किस में है, आयरन, थोड़ा सा इसको थिकनेस कम कर लेते हैं, आयरन अपने पास कितने में, +2 में है, ठीक है यहाँ पे। और ध्यान देना, ये कार्बन अपने पास कितने में, +3 में। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हो, आयरन यहाँ पे +3 में है, और यहाँ पे कार्बन अपने पास +4 में है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखना। अगर मैं आपको बताऊँ आयरन क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 से +3 में जा रहा है, तो आयरन हो रहा है ऑक्सीडाइज। और यहाँ पे कार्बन अगर आप ध्यान से देखो, तो कार्बन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उस केस में जो एन फैक्टर होता है, वो एन फैक्टर होता है, ध्यान देना क्या होता है, N1 + N2। मतलब आपके पास जो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, दोनों को ऐड कर लेना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों केस में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन के केस में निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 3 - 2, और मल्टीप्लाइड में कितने आयरन है, एक आयरन है ना, प्लस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर कार्बन का निकालेंगे 4 - 3, और यहाँ पे कितने अपने पास कार्बन है, जल्दी से आप देख लो, लेफ्ट साइड देखना है, फिर C2O4 का निकालना है, तो 2 कार्बन आपके पास है। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर निकल के आ रहा है आपके पास कितना आ रहा है, एक आयरन आ रहा है, कितना आ रहा है, एक आयरन। और यहाँ पे अपने पास कितना आ रहा है, एक 2 कार्बन आ रहा है, तो टोटल अपने पास एन फैक्टर जो निकल के आ रहा है 3, ये आंसर होगा, ठीक है। तो चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, आपको ऐड कर लेना है ना, चाहे ऑक्सीडेशन हो ऐड कर लेना है, या आप यहाँ पे एन फैक्टर कंफ्यूज नहीं होना, N1 + N2, चाहे आपका रिडक्शन हो तो भी ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़े से एग्जाम्पल है ना, तभी तो बेस्ट हो जाएगा। अब देखो H2O का है, H2O2 का है, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, ऑक्सीजन यहाँ पे एक्चुअल में -1 पे है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 0 में है, सिंपल। और यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन -2 में है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे आप देखो डिसप्रोपोर्शनेशन, मतलब आप समझते हो, एक ही का ऑक्सीडेशन हो, एक ही स्पीसीज का हो, एक ही का रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले केस में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं तो उस केस में जो फॉर्मूला आता है वहाँ पे आप लिख लेना 1/n फैक्टर जो आता है वो क्या होता है 1/nr प्लस 1/n ऑक्सीडेशन। आर मतलब रिडक्शन, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ये आता है डिसप्रोपोर्शनेशन के केस में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं तो एन आर अपन निकाल लेते हैं, एन रिडक्शन पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज इनटू अपने पास एन फैक्टर, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। और अपने पास चेंज कितने का रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 से किस में जा रहा है, -1। और इसको ऐसे अंडरलाइन पे हमेशा लिख के लिखना, ये 0 होता है, -1 और ये -2, ठीक है। तो चेंज कितने का हो रहा है, साफ साफ देखो, ऐसे माइनस करके नहीं, अंडरलाइन पे वो ये कन्फ्यूजन बहुत होता है, ध्यान देना हमेशा। ये जो लाइन होता है ना उस पर ड्रॉ करके देखना। तो ये अपने पास ये 1 हो गया माइनस और ये -2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज देखना है, तो एक का ही चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखो तो चेंज कितना आ रहा है, तो ये अपने पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ पे आपके पास कितने ऑक्सीजन है, आपके पास 2 ऑक्सीजन है, तो ये अपने पास आ गया, रिडक्शन के केस में 2 आ गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन अगर निकाल लो, ऑक्सीडेशन के केस में अगर हम निकालें, ऑक्सीडेशन है ये, ऑक्सीजन नहीं है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो अपने पास चेंज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है इंटू 2 आ रहा है, समझ आ रहा है आपको। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला निकालेंगे, 1/n फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। और ये अपने पास सॉल्व करने पे एलसीएम लेना आता है ना, तो वो n फैक्टर बराबर 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, एलसीएम क्या ऐड कर लो सीधे सीधे। अब यहाँ पे देखो I2 I- है, तो ये आपके पास कितना है, ये अपने पास 0 है। और ये 0 से किस में जा रहा है, -1 में, ये दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और ये अपने पास यहाँ पे I का अगर निकालोगे आप, तो I अपने पास +6 में आता है ना। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बस आप एन फैक्टर निकालोगे जल्दी जल्दी, तो 1/n फैक्टर, ये आपका SW है, क्या हो जाएगा, अगर आप फिर से निकालो तो चलो I2 के केस में निकाल लेते हैं। एन फैक्टर हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन का, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कितने I2 हैं, 2I2 हैं, है ना। तो ये अपने पास 2I2 हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एन अपने पास रिडक्शन का आई ऑक्सीडेशन का कहाँ, ये रिडक्शन का निकाल दिया, कोई बात नहीं। तो ये रिडक्शन लिख लो, है ना, ये रिडक्शन हो रहा है नीचे देखो यहाँ पे। अब ऑक्सीडेशन निकाल लो, ऑक्सीडेशन अपने पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऊपर हो रहा है, तो अपने पास चेंज कितना हो रहा है, 0 से 6, तो 6 हो रहा है। और अपने पास इंटू कितने आयोडीन है, 2I2 हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 6 दूनी 12 हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। अब देखो हम फिर से गलती क्या कर रहे हैं, हमको अंडरलाइन बनाना है ना, वहाँ से देखना है मैंने। तो ये 0 होता है, 6 है अपने पास ना, 1 2 3 4 5 6, तो कितने का चेंज है अपने पास, देखो यहाँ से 2 और 5, 6 माइनस इसको काउंट करना है ना। तो चेंज कितने का आ रहा है, 5 का, समझना आप ध्यान से। और ये अपने पास एक्चुअल में ये जो आएगा ना, ये वाला, ये अपने पास कितना है, ये 5 है। तो चेंज कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, आप कन्फ्यूज नहीं होना। तो वही मैं 6 इसको लिख दे रहा था, वही कितना आ गया, 5। समझ आया आपको, माइनस ही कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 5 - 0। और ये कितने आयोडीन है, 2 आयोडीन है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालो 1/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/10, और ये 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब देखो KMnO4, तो एक ट्रिक है, लास्ट जाते जाते ट्रिक याद रख लो, KMnO4 बैन, क्या बैन 153। अगर बेसिक मीडियम की बात करें, बेसिक मीडियम इसका मतलब क्या होता है, बेसिक मीडियम में KMnO4 एन फैक्टर कितना दिखाता है, 1। एसिडिक मीडियम में KMnO4 कितना दिखाता है, 5। और न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 कितना दिखाता है, 3 दिखाता है, बस दैट्स ऑल। इससे अलावा आपको एन फैक्टर कभी कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है।
थैंक यू एवरीवन। और बाकी मैं आपको बता दूं, नीट जेई की तैयारी जो भी कर रहा है, नीट के जो क्वेश्चन हमने 2 मंथ में कराए थे वही क्वेश्चन आए थे 2025 में 99%। इसका प्रूफ पड़ा है, आप यूट्यूब पे देख लो। और जेई में जो कराए थे वही आए थे, है ना। नीट वाले भाई आप पेपर देख लो, पहले प्रूफ देख लो, 3 स्टेप स्टडी मेरा क्या था, है ना। तो अभी तो 1 साल पहले से कंटेंट रेडी हो रहा है, सोचो दिसंबर तक दे देंगे। 2 महीने में अपन ने ये किया था, दिसंबर तक, अभी 1 साल पहले क्या करने वाले, है ना। तो लिंक व्हाट्सअप और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लो। मेंटरशिप प्रोग्राम एक हमने दिया है, वो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप बात कर सकते हैं हमसे, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। लेकिन कंटेंट जो रेडी हो रहा है वो दिसंबर तक दे देंगे। जो पढ़ रहे हो आप पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी अनाउंसमेंट कर देंगे, तब तक आप 99 रुपीज़ का है मेंटरशिप, ज्वाइन कर लो। जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए फ्री है ना दोस्तों। अपन थोड़ा तो एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।